राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बड़ी तीज नीमड़ी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम बड़ी तीज नीमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। दोनों सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने औलाद के लिए कई तरह के यज्ञ हवन भी करवाए, खूब दान पुण्य भी किया। उन्होंने डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, खूब देवी देवता भी मनाए, लेकिन फिर भी उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन सेठानी पड़ोस में गई। उसने देखा कि औरतें पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। सेठानी ने पड़ोस की औरतों से पूछा कि आज तुम ये किसका व्रत कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी, आज हम भादोड़ी बड़ी तीज का व्रत कर रहे हैं और तीज माता की और नीमड़ी माता की कहानी सुन रहे हैं। सेठानी ने उनसे पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो उन औरतों ने कहा कि सेठानी जी, इस व्रत को करने से निपुत्रों को पुत्र मिले, धन चाहने वाले को धन मिले, विद्या चाहने वाले को विद्या मिले और कुंवारे लड़के लड़कियों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। तब सेठानी ने उन औरतों से कहा कि मेरे कोई औलाद नहीं है। अगर मुझे बेटा हो गया तो मैं भी 1.25 मण का सातू चढ़ाऊंगी। तब सेठानी ने वहीं बैठकर तीज माता की और नीमड़ी माता की पूजा करी, व्रत का संकल्प लिया। सेठानी ने सातू बनाया और व्रत किया। तीज माता की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में पुत्र पैदा हुआ। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के इस तरह 7 पुत्र हुए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। जब उसका पहला बेटा विवाह लायक हुआ तो सेठ सेठानी ने अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। सुहाग रात की पहली रात्रि को ही एक सर्प आया और सेठ सेठानी के लड़के को आकर डस गया, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह सेठानी के 6 बेटों का विवाह हुआ, लेकिन 6 बेटों के सुहाग रात के दिन सर्प आता और डस लेता, जिससे उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी का मन घबराने लगा। सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि अब हम अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेठ सेठानी अपनी जवान 6 विधवा बहुओं को देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। उनका खाना पीना, नींद सब गायब हो गए थे। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया। समझाने पर सेठ सेठानी तैयार हो गए। तब सेठानी ने अपने पति से कहा कि अगर गांव वाले नहीं मानते हैं तो आप अपने बेटे का विवाह दूर देश में करवा दीजिए। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहां 4-5 लड़कियां मिट्टी में घर बना बना कर खेल रही थी। सभी लड़कियां घर बनाकर तोड़ रही थी, लेकिन उनमें से एक लड़की मिट्टी का घर बनाती और उसे तोड़ती नहीं। वह कहती कि मुझे घर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। सेठ जी वहां खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। सेठ जी ने सोचा कि यह लड़की बड़ी ही समझदार है, इसे ही मैं अपने बेटे की बहू बनाऊंगा। खेल खेल कर जब सभी लड़कियां अपने अपने घर को चली तो सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। तब वह लड़की जिस घर में घुसी, सेठ जी उसी घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उस लड़की की माँ बाहर आई और उनसे आने का कारण पूछा। तब सेठ जी ने लड़की की माँ से कहा कि मैं अपने बेटे की सगाई आपकी लड़की के लिए लेकर आया हूँ। लड़की की माँ राजी हो गई। विवाह भी पक्का कर दिया गया। सेठ जी घर आकर विवाह की तैयारियां करने लगे। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह उस लड़की से करवा दिया। लड़की की माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय कहा कि बेटी, रास्ते में ही सातुड़ी तीज आएगी तो तू नीमड़ी की पूजा कर लेना। मैं पूजा के सारे सामान रख रही हूँ। पूजा करने के बाद कल्पना निकालकर ससुर जी को पाँव छूकर दे देना। इस तरह धूमधाम से लड़की के माता पिता ने बारात को विदा कर दिया। चलते चलते रास्ते में तीज का दिन आया।
ससुर ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि पिताजी, आज मेरा सातुड़ी तीज का व्रत है। मैं नीमड़ी माता का पूजन करूंगी, इसलिए जहाँ भी नीमड़ी दिखाई दे आप वहीं गाड़ी को रुकवा देना। तब सेठ जी को वहीं पास में नीमड़ी का पेड़ दिखाई दिया तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। नई बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता बार बार पीछे हटने लगी तो नई बहू ने नीमड़ी माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मैंने तो आज सातुड़ी तीज का व्रत रखा है और मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन आप पीछे क्यों हट रही हो। तब नीमड़ी ने कहा कि तेरी सास ने बोलारी बोली थी कि मुझे पुत्र होगा तो मैं सातू चढ़ाऊंगी। मैंने उसे 7 पुत्र दिए, लेकिन वह सातू चढ़ाना भूल गई। तू भी उसी के बेटे की बहू है, इसलिए मैं तुझे कैसे पूजा करने दे सकती हूँ। नई बहू ने कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास भूल गई होगी, मैं घर पहुँचते ही उनसे सातू चढ़वाऊंगी, लेकिन आप मुझे अभी पूजा करने दो। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो गई और नीमड़ी माता ने उसे पूजा करने दी। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सातू पासा और कल्पना निकालकर ससुर जी को पाँव छू कर दे दिया। तभी नीमड़ी माता ने नई बहू से कहा कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई, तू कोई वर मांग ले। नई बहू ने कहा कि हे नीमड़ी माता, आप मेरी 6 जेठानियों को सुहाग प्रदान कर दीजिए। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई। तभी वहाँ उसके 6 जेठ दिखाई देने लगे। ससुर पीछे खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। ससुर ने बहू के चरण पकड़ लिए तो नई बहू बोली कि पिताजी, आप मेरे नहीं नीमड़ी माता के पांव लगिए। सासू माँ ने नीमड़ी माता की बोलारी बोली थी वह पूरी नहीं करी। अब हम जल्दी से घर चलते हैं और नीमड़ी माता की जो बोलारी बोली थी वह सासू माँ से पूरी करवाते हैं। इस तरह सेठ जी अपने 7 बेटों को और नई बहू और बारात के साथ गांव में घर लौट आए। जब सेठानी ने अपने 7 बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। तब नई बहू सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आपने नीमड़ी माता को सवामण की बोलारी बोली थी, लेकिन आपने पूरी नहीं करी, अब आप उसे पूरी कर दीजिए। सासू माँ ने बहू से कहा कि बहू, मैं तो भूल गई थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तूने अच्छा याद दिलाया। तब सेठानी ने अपने 7 बेटा बहुओं के साथ गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता का पूजन किया और 7.25 मन का सातुड़ा चढ़ाया। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने 7वीं बहू को सुहाग दिया और उसके 6 जिठानियों के सुहाग को जीवित कर दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सातुड़ी तीज की नीमड़ी माता की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।